ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में पर्यायवाची शब्दों का प्रैक्टिस सेट 2024 का। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, इनमें से विशिष्ट शब्द की पर्यायवाची क्या है? इनमें से विशिष्ट शब्द की पर्यायवाची क्या है? देखते हैं। ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी बाण, ऑप्शन सी तरु, ऑप्शन डी सरोवर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बाण। अब बाण शब्द की हम विस्तार से देखेंगे क्या होता है। विशिष्ट शब्द पर्यायवाची की व्याख्या देखते हैं कौन कौन सी होती है। विशिष्ट शब्द को बाण कहते हैं, तो बाण भी कहेंगे, अशुभ कहेंगे, इशु कहेंगे, तीर कहेंगे, सर कहेंगे, सिलीमुख कहेंगे, नाराज कहेंगे, शायक कहेंगे, तोमर कहेंगे, सारंग के नाम से भी इसको जानते हैं। चलिए हम अब अगली स्लाइड देखते हैं। अगली स्लाइड का क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगले क्वेश्चन पर हम जब चलेंगे तो देखेंगे अगले क्वेश्चन में 2, इनमें से खर शब्द की पर्यायवाची क्या है? मतलब जो ये खर शब्द लिखा है इसका पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए दुष्ट कहेंगे, ऑप्शन बी गधा, ऑप्शन सी तिनका, ऑप्शन डी तेज। राइट आंसर है ऑप्शन डी तेज कहेंगे। खर को क्या कहेंगे? तेज कहेंगे। खर मीन्स गधा होता है, धूसर होता है, शीतला वाहन होता है, वैशाख नंदन होता है, रासब होता है, गदर्भ होता है, चक्रीवान होता है, बेसर इत्यादि ये पर्यायवाची इसकी शब्द होते हैं। गदहा हो गया, धूसर हो गया, शीतला वाहन हो गया, वैशाख नंदन हो गया, रासब हो गया, गदर्भ हो गया, चक्रीवान, बेसर इत्यादि नामों से हम जानते हैं। चलिए हम अगली स्लाइड में अपना देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से टीका शब्द की पर्यायवाची शब्द क्या है? टीका शब्द, ये टीका दिया हुआ है, इसका हम देखेंगे। पहला देखेंगे ऑप्शन ए व्याख्या, ऑप्शन बी आलेख, ऑप्शन सी टेकुआ, ऑप्शन डी तकली इत्यादि नाम से इसको बुलाते हैं। टीका शब्द की अब विस्तार पूर्वक देखते हैं। विवरण कहेंगे, कथा कहेंगे, उल्लेख कहेंगे, जिक्र कहेंगे, चर्चा कहेंगे इत्यादि नामों से जानते हैं। यदि हम कहीं पर अपनी बात को चर्चा कर रहे हैं, कथन कह रहे हैं या किसी बात का उल्लेख दे रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? टीका शब्द कहलाएगा। हम अगली स्लाइड देखेंगे क्या कहती है हमारी अगली स्लाइड में। हम अगली स्लाइड में देखेंगे कि इनमें से घोड़ा शब्द की पर्यायवाची शब्द क्या है। घोड़े की पर्यायवाची देखेंगे। घोड़े को क्या कहते हैं? इसमें नहीं पूछा है, ये जरूर देखा करिए। नहीं नहीं तो घोड़े को बाजी भी कहते हैं, ऑप्शन बी तुरंग भी कहते हैं, ऑप्शन सी शार्दुल सिंह को कहते हैं। ये नहीं होगा, है भी घोड़ा को कहते हैं, इसीलिए ऑप्शन सी नहीं होगा। अब घोड़े शब्द की पर्यायवाची शब्द की व्याख्या देख लेते हैं। तुरंग कहेंगे, है कहेंगे, सैंधव कहेंगे, घोटक कहेंगे, अश्व कहेंगे, बाजी कहेंगे, तुरग कहेंगे, विमानक कहेंगे, रविसुत कहेंगे, सारंग कहेंगे इत्यादि नामों से जानते हैं। घोड़े को हम क्या क्या कह सकते हैं? तुरंग कह सकते, है कह सकते, सैंधव, घोटक, अश्व, बाजी, तुरंग, विमानक, रविसुत, सारंग इत्यादि नामों से जानते हैं। चलिए अगली स्लाइड में हम देखते हैं कि हमारी अगली स्लाइड क्या कहती है। अगला क्वेश्चन हमारा
5 है। इनमें से यमुना शब्द की पर्यायवाची नहीं है। नहीं पूछ रहे हैं, क्या नहीं है? यमुना की पर्यायवाची नहीं है। देखिए, हंस सुता, अर्कजा, ऑप्शन ए हंस सुता, ऑप्शन बी अर्कजा, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी कलंकसा। तो क्या होगा? क्या नहीं है पूछ रहा, तो ये कलंकसा नहीं होगा। हंस सुता भी कहते हैं यमुना को, अर्कजा भी कहते हैं, वैसे अर्क सूर्य को भी कहते हैं, कृष्णा भी कहेंगे क्योंकि उनका गंगा का यमुना का पानी काला था। अब यमुना की शब्द पर्यायवाची व्याख्या देखते हैं। जमुना कहेंगे, कालिंदिजा कहेंगे, कलिंद सैलजा कहेंगे, तरिणी जा कहेंगे, श्यामा कहेंगे, भानुजा कहेंगे क्योंकि भानु मीन्स होता है सूर्य की ये पुत्री है इसलिए इनको भानुजा कहेंगे। रविजा भी कहेंगे क्योंकि रवि सूर्य को कहते हैं, सूर्य पुत्री कहेंगे। रवि तनिया कहेंगे मतलब रवि बेटी कहेंगे। सूर्यजा कहेंगे, अर्कजा कहेंगे, कालिंदी कहेंगे, कृष्णा कहेंगे, सूर्य सुता कहेंगे, सूर्य तनिया कहेंगे, काल गंगा कहेंगे। सॉरी, यहाँ टाइपिंग गलत हो गई है। यमुना की एक बार फिर से देख लेते हैं। यमुना को जमुना, कालिंदिजा, कालिंद सैलजा, तरणीजा, श्यामा, भानुजा, रविजा, सूर्यपुत्री, रवि तनिया, सूर्यजा, अर्कजा, कालिंदी, कृष्णा, सूर्य सुता, सूर्य तनिया, काल गंगा इत्यादि नामों से जानते हैं। चलिए अगली स्लाइड में हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। छठी स्लाइड में इस प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। इनमें से मीन शब्द की पर्यायवाची शब्द क्या है? मीन मीन्स मछली होता है, मीनाक्षी होता है, इसमें नहीं लिखा हमने मीनाक्षी। ऑप्शन ए झस कहेंगे, सिलीमुख कहेंगे, अली कहेंगे, खटपट कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे इनको? मछली का ये सहजस कहेंगे। मीन मीन्स होता है झक भी होता है, झस भी होता है, मछली भी होती है, अंडभव होता है, मत्स्य होता है, उलूमी होता है, जल जीवन होता है, सफरी होता है, मछली, मकर इत्यादि नामों से जानते हैं। मछली शब्द को मीनाक्षी भी कहते हैं और पार्वती को भी मीनाक्षी कहते हैं। फिर से देख लेते हैं। झक, झस, मछली, अंडभव, मत्स्य, उलूमी, जल जीवन, सफरी, मछली, मकर इत्यादि नामों से जानते हैं। अब हम अगली स्लाइड अपनी देखेंगे। अगली स्लाइड हमारी क्या कहती है? अगली स्लाइड प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। इनमें से केतु शब्द की पर्यायवाची शब्द नहीं है देखना है। केतु मीन्स होता है झंडा, तो झंडे को झंडा कहेंगे, पताका भी कहेंगे, निशान भी कहेंगे, ग्रह नहीं कहेंगे क्योंकि ग्रह तो हमारे 8 हैं। केतु मीन्स क्या होता है? पर्यायवाची की व्याख्या देखते हैं। झंडा कहेंगे, पताका कहेंगे, निशान कहेंगे, केतन कहेंगे, ध्वजा कहेंगे इत्यादि नामों से जानते हैं। चलिए अगली स्लाइड में हम देखते हैं। हमारी अगली स्लाइड में क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 हमारी अगली स्लाइड है। प्रश्न नंबर 8, इनमें से तलवार शब्द की पर्यायवाची क्या है? अब काहेगा पूछ रहे हैं? तलवार शब्द की पूछ रहे हैं। क्या हलवार कहते हैं? क्या वाल कहते हैं? घरवार कहते हैं? धारदार कहते हैं? क्या शब्द कहते हैं? तो कलवाल कहते हैं, बाकी कुछ नहीं कहते हैं। तो देखेंगे तलवार शब्द पर्यायवाची की व्याख्या। करवाल कहेंगे, असी कहेंगे, कृपाण कहेंगे, चंद्रहास कहेंगे, खड़क कहेंगे, तेज कहेंगे, शमशीर कहेंगे, सारंग कहेंगे, सायक कहेंगे इत्यादि नामों से जानते हैं। तलवार की हम फिर से एक बार देख लेते हैं। करवाल, असी, कृपाण, चंद्रहास,
धनुर्धरास, खड़ग, तेज, शमशीर, सारंग, सायक इत्यादि नामों से जाना जाता है। चलिए अगली स्लाइड हम देखते हैं। हमारी अगली स्लाइड में क्या है? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हम देखेंगे इनमें से कामदेव शब्द की पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन ए बिड़ौजा, ऑप्शन बी पिसुन, ऑप्शन सी मार, ऑप्शन डी अस्म। क्या है? मार। आंसर, राइट आंसर होगा मार। अब देखिए कामदेव शब्द की पर्यायवाची की व्याख्या बहुत सारी है। देखिए इसको मार भी कहते हैं, कुसुमसर कहते हैं, सारंग कहते हैं, कुसुमायुध कहते हैं, पंचसर कहते हैं, काम कहते हैं, प्रद्युम्न कहते हैं, स्मर कहते हैं, कुसुमेश कहते हैं, मदन भी कहते हैं, संवत्सरारी कहते हैं, अनंग कहते हैं, कदर्भ कहते हैं, कंदर्भ कहते हैं, मनमथ कहते हैं, अदेह कहते हैं, रतिपति कहते हैं, मनोभाव कहते हैं, मयन कहते हैं, मंसिज कहते हैं, मकरध्वज कहते हैं, मीन केतु कहते हैं, मनोज कहते हैं, पुष्प धनुआ कहते हैं। पुष्प अपने जो है धनुष चलाते हैं, उनमें पुष्प लगा रहता है, इसलिए पुष्प धनुआ कहते हैं। पुष्प चाप भी कहते हैं, अतनु कहते हैं, आत्मभू कहते हैं, कुसुम बाण कहते हैं, विश्वकेतु कहते हैं, रतीश कहते हैं, मंजात कहते हैं, झक केतु भी कहते हैं, इत्यादि नामों से जाना जाता है। चलिए अगली स्लाइड हम देखते हैं। हमारी अगली स्लाइड में क्या है? अगली स्लाइड में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। हमारा प्रश्न नंबर 10 है, इनमें से धनंजय शब्द की पर्यायवाची शब्द क्या है? इसमें ऑप्शन ए गुड़ाकेश कहेंगे, धनुर्धर कहेंगे, मृत्यु कहेंगे, सारथी कहेंगे, गणाकेश कहेंगे। आंसर होगा, राइट आंसर गणाकेश। अब धनंजय शब्द पर्यायवाची शब्द की व्याख्या देखते हैं। गुड़ाकेश हो गया, हाँ गुड़ाई केस है। धनंजय कहेंगे, पार्थ कहेंगे, गांडीवधर कहेंगे, सब्यसाची कहेंगे, कर्णारी कहेंगे, कौंते कहेंगे, अर्जुन कहेंगे, कपिध्वज कहेंगे, फाल्गुन कहेंगे, जिष्णु कहेंगे, क्रीटी कहेंगे, सक्रात्मज कहेंगे, धनवी कहेंगे, ब्रनल कहेंगे, विभत्सु कहेंगे, पांडु नंदन कहेंगे, इत्यादि नामों से जाना जाता है। अगली स्लाइड में हम अपना आपका सबका धन्यवाद अदा करते हैं। थैंक यू। प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य कर दिया करें। धन्यवाद।